कंपाउंड एंट्री क्या है? अगर एक से ज्यादा साइड डेबिट या क्रेडिट होता है तो उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। वेलकम बच्चों टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉमर्स विथ इज विथ मी सुब्रत सरकार। आपको पता है इस चैनल में हम लोग कॉमर्स सीखते हैं आसान भाषा में और कॉमर्स की हर पहलू पहुंचता है दिल से दिल तक। आज सीखेंगे कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री इज ए पार्ट ऑफ जर्नल एंट्री। जर्नल जो सीखा है हम लोगों ने उसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है कंपाउंड एंट्री। वो क्या है? आपको पता है कि जर्नल जब करते हैं तो एक साइड डेबिट होता है और एक साइड क्रेडिट होता है इक्वल अमाउंट से। जैसे इट इज एन एग्जांपल ऑफ जर्नल। हम लोगों ने रेंट पे किया तो नॉमिनल अकाउंट में रेंट अकाउंट डेबिट हुआ 2000 से और कैश रियल अकाउंट में गोज आउट हुआ तो क्रेडिट हुआ। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, यह है एक सिंगुलर एंट्री। वैसे ही हम लोगों का बिजनेस क्या किया? सैलरी पे किया तो हम लोग क्या करेंगे? सैलरी एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में डेबिट करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000। फिर बिजनेस क्या किया? इंटरेस्ट पेड किया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होता है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और कैश रियल अकाउंट में गोज आउट हुआ तो क्रेडिट किया हम लोगों ने। जर्नल एंट्री तीनों अलग अलग एंट्रीज हुआ। लेकिन अगर द डेट ऑफ दोज एंट्रीज आर सेम, मानो कि जनवरी की 1 तारीख को ही तीनों ट्रांजैक्शन एक साथ इनकर किया है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि तीनों एंट्री को हम लोग रिप्लेस कर सकते एक कंबाइंड एंट्री से। सच कंबाइंड एंट्रीज आर कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। इसमें क्या होता है? देखो यहां पर क्या हुआ? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। हम लोग लिखा रेंट अकाउंट डेबिट, कितना से डेबिट हुआ? 2000 से। रेंट अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश 2000 लिखा। फिर सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ, सैलरी अकाउंट डेबिट कितना से डेबिट हुआ? 1000 से लिखा सैलरी अकाउंट डेबिट 1000। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 3000 लिखा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 3000। और यहां पर कैश तीनों केसेस में क्रेडिट हुआ। पहला केस में 2000 से, सेकेंड केस में 1000 से और थर्ड केस में 3000 से। तीनों को जोड़ करके हम लोग 6000 लिख दिया। यानी कि यहां पर क्या किया गया? तीनों अलग अलग एंट्रीज को हम लोग एक साथ में कंपाउंड कर दिया, मर्ज कर दिया और एक एंट्री हमको मिल गया। इसे कहते हैं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री में क्या होता है? एक से ज्यादा साइड डेबिट हो सकता है, एक से ज्यादा साइड क्रेडिट हो सकता है। इस एग्जांपल में एक ही साइड क्रेडिट हुआ है, लेकिन टोटल डेबिट इधर भी 6000, टोटल क्रेडिट इधर भी 6000। टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट सेम होता है। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाते हैं। इसमें क्या हुआ? रोमेन बाबू, ही इज द ओनर ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस स्टार्ट किया। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। घर से क्या लाया? कैश लाया है, 20,000 बिजनेस को दिया आके। फिर बैंक लाया। अब घर से बैंक लाने का मतलब क्या है? घर से बैंक लाने का मतलब है कि बिजनेस की नाम पे बैंक में खाता खोला गया। रोमेन बाबू ने क्या किया? घर से पैसा लाके 20,000 के पैसा कैश लाके उसने बिजनेस का कैश बॉक्स में रख दिया और बिजनेस की नाम पे जो बैंक में खाता खोला गया वहां पर 10,000 डाल दिया। नेक्स्ट फर्नीचर लाया। मानो रोमेन बाबू एक रेस्टोरेंट ओपन किया है तो घर में कुछ चेयर टेबल्स जो थे वो बिजनेस की जरूरत था, बिजनेस को लाके दे दिया। तो ये भी फर्नीचर भी लाया और स्टॉक लाया। स्टॉक का मतलब मानो घर में आलू थे, चावल थे, अंडा थे, ये सब जरूरी था बिजनेस के लिए, वो घर से लाके वो भी बिजनेस को दे दिया। तो देखो रोमेन बाबू अगर कैश लाके बिजनेस को देता है तो क्या उसे क्या कहते हैं? हम लोग सीखा था कि घर से मालिक जो भी लाके बिजनेस को देता है उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। तो घर से रोमेन बाबू कैश लाके बिजनेस को अगर दे देंगे 20,000 तो जर्नल एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा, बिजनेस देखेगा मैंने क्या पाया? कैश पाया, कैश रियल अकाउंट में डेबिट होगा। और किसने दिया? रोमेन बाबू यानी बिजनेस का मालिक दिया था। हम लोगों ने क्या सीखा? मालिक का हम लोग नाम नहीं लेंगे। अगर मालिक बिजनेस को कुछ देगा तो मालिक को कैपिटल बोल के बुलाएंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितना कैश दिया? 20,000। तो एंट्री लेंगे हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 20,000। देन रोमेन बाबू और भी चीज दिया। क्या दिया? बिजनेस का बैंक में 10,000 डाल दिया।
तो बिजनेस ने देखा मैंने क्या पाया, बैंक में पैसा पाया, तो बैंक रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट हुआ है 10,000 से। और किससे पाया? रॉबिन बाबू से पाया। रॉबिन बाबू इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, यू कैन नॉट टेक द नेम ऑफ रॉबिन बाबू। रॉबिन बाबू शुड बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल अकाउंट, दैट इज व्हाई कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। कैपिटल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट यहाँ पर गिवर है तो इसीलिए क्रेडिट हुआ ये पर्सनल अकाउंट। ये तो रॉबिन बाबू ही है। रॉबिन बाबू को हम लोग रॉबिन बाबू से नहीं बुलाएंगे, कैपिटल से बुलाएंगे। उसी तरीके से रॉबिन बाबू घर से फर्नीचर्स लाके बिजनेस को दे दिया, तो बिजनेस क्या देगा? मैंने क्या पाया? फर्नीचर पाया। फर्नीचर को डेबिट किया। और किससे पाया? रॉबिन बाबू से। रॉबिन बाबू का नाम नहीं लेंगे, उसकी जगह में कैपिटल लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। फिर घर से स्टॉक लाके, स्टॉक क्या है? मालिक जो भी गुड्स, जो भी सामान घर में था, बिजनेस की जरूरत है, बिजनेस की डेली एक्टिविटीज में जिस चीज का जरूरत होता है उस चीज लाके बिजनेस को दे दिया। मैंने देखा, अकाउंटेंट हमने देखा कि मैंने क्या पाया? स्टॉक पाया, तो स्टॉक डेबिट किया, रियल अकाउंट स्टॉक कम्स इन हुआ। और कैपिटल जो रॉबिन बाबू है वो उसने चीज दिया। रॉबिन बाबू पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में गिवर है, लेकिन मालिक का नाम हम लोग कैपिटल लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। तो दीज आर सेपरेट एंट्रीज, दीज आर सेपरेट एंट्रीज। रॉबिन बाबू यही एक चीज बिजनेस को दिया तो हम लोग अलग अलग एंट्री करके इसे रिकॉर्ड किया। अब दोज एंट्रीज कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल कंपाउंड एंट्री। कैसे होता है देखते हैं, लिखते हैं हम लोग। देखो, कैश अकाउंट डेबिट हुआ था, ये चारों एंट्री को हम लोग एक साथ कंप्रेस कर देंगे, एक साथ कंपाउंड कर देंगे, एक साथ लिखेंगे। तो क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट कितना से हुआ? 20। कैश अकाउंट डेबिट कितना से हुआ? 20,000 से हुआ। कैश अकाउंट डेबिट 20,000 से हुआ। क्रेडिट कौन हुआ था? कैपिटल। मैंने लिखा यहां पर कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट कितना है? 20,000 लिखा मैंने, 20,000 क्रेडिट की घर में, 20,000 क्रेडिट की घर में। फिर क्या हुआ? फिर बैंक से पैसा लाया, मैंने क्या लिखा? बैंक अकाउंट डेबिट। एक साथ लिख रहा हूं, दोनों एंट्री को एक साथ पंच कर रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट कितना से डेबिट हुआ? 10,000 से डेबिट हुआ, लिखा हम लोग 10,000। और क्रेडिट कौन हुआ? कैपिटल अकाउंट, वही लिख रहे हम, टू ऊपर में लिया मैंने, अच्छा नीचे में ही लेता हूं, टू कैपिटल अकाउंट। कितना से कैपिटल क्रेडिट हुआ? 10,000 से। फिर फर्नीचर डेबिट लिखा हम लोगों ने, फर्नीचर डेबिट हुआ, कितना? 30,000। क्रेडिट कौन हुआ? फिर से कैपिटल, फिर लिखा हम लोगों ने टू कैपिटल अकाउंट। कितना है? 30,000। देन क्या है? देन है आपका स्टॉक, स्टॉक डेबिट हुआ, फिर लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना है? 5,000। और क्रेडिट क्या है? कैपिटल, फिर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। कितना है? 5,000। अब देखो बच्चों, बार बार कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करने का मतलब क्या है? ये ना करके अगर ऑल दोज कैपिटल अकाउंट आर रिप्लेस्ड बाय अ सिंगुलर कैपिटल अकाउंट, अगर सब कैपिटल अकाउंट को हटा के हम लोग एक कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, ये सब की जगह में एक बार कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और ये सारे अमाउंट को ऐड कर देंगे। यानी कि मैं बोल रहा हूं कि यहां पर कैपिटल था 20,000, 10,000, 30,000, 5,000, इस सब को जोड़ कर देंगे। तो ये हुआ आपका 20,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000, टोटल कितना हुआ? 20, 30, 30, 60, 65,000। Therefore, आपको अलग से इतना सारा कैपिटल अकाउंट लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ये सब बातिल कर दिया मैंने।
मतलब ये सारा कैपिटल अकाउंट आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय दैट कैपिटल अकाउंट एंड इट बिकम्स ए कंपाउंड एंट्री। ये हम लोग पोज डालते हैं, ये सब पोज दिया तो फिर ये कंपोजिट एंट्री बन गए, कंपाउंड एंट्री हो गए। समझे? हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लोग ले रहे हैं, लास्ट एग्जांपल की कोई हम लोग थोड़ा मॉडरेट किया है, थोड़ा चेंज किया है। क्या लिखा है? रोमेन बाबू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000, जो पहले भी था, बैंक 10,000, डेटर्स 15,000। ग्रीन कलर में जो भी लिखा हुआ है ये नया पॉइंट हमने इसमें इंक्लूड किया है। डेटर्स 15,000, बैंक लोन 6,000, क्रेडिटर्स 4,000। इसका मतलब क्या है? पहले दो चीज का खुलासा होना चाहिए। एक तो डेटर्स क्या है और क्रेडिटर क्या है। डेटर्स का मतलब मैं बोलता हूं जिसे हम लोग क्रेडिट में सेल करते हैं वो मेरा डेटर्स है। मानो हम लोगों ने अगर हरी को क्रेडिट में गुड सेल किया है तो हरी हम लोगों का डेटर्स होता है। डेटर्स का मतलब है जिसे देख के आपको आनंद होता है। मतलब हरी को अगर हम लोगों ने क्रेडिट में गुड्स बेचेंगे तो क्या होगा? हरी से हम लोग पैसा पाएंगे। जिससे हम लोग पैसा पाते हैं उसे देख के हमको आनंद होता है। और क्रेडिटर कौन है? जिससे हम लोग क्रेडिट में परचेज करते हैं, जिससे हम लोग क्रेडिट में परचेज करते हैं वो मेरा क्रेडिटर होता है। अब क्रेडिटर को देख के आपको क्या होता है? चिंता होता है। बिकॉज क्रेडिटर इज ए लायबिलिटी। मतलब क्या है? आपको तो पैसा वापस देना है। जब भी रास्ते से वो जाता है उसको देखते हो तो क्या लगता है? अरे बाबा हमको तो उसका पैसा वापस देना है। तो क्रेडिटर हम लोगों का लायबिलिटी होता है, यानी कि वो हमसे पैसा पाएगा। जो हमसे पैसा पाएगा वो मेरा क्रेडिटर होता है, और जिससे हम पैसा पाएंगे उसे हम लोग डेटर कहते हैं। डेटर और क्रेडिटर दोनों ही पर्सनल अकाउंट होता है। अब देखो यहां पर रोमेन बाबू ने क्या किया? उसने बिजनेस शुरू किया, घर से पैसा लाया, कैश लाया, बिजनेस का कैश बॉक्स में रखा। बैंक में भी घर से पैसा लाए, बिजनेस का नाम पे जो बैंक अकाउंट है उसमें डाल दिया। घर से फर्नीचर लाया है, बिजनेस को दे दिया। स्टॉक लाया है, बिजनेस को दे दिया। अब लोगों को पता है ये सब कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है। और क्या किया? डेटर्स 15,000 लाया। इसका मतलब क्या है? मानो किसी एक आदमी से रोमेन बाबू का घरेलू पर्पस के लिए उससे पैसा पाएगा। रोमेन बाबू किसी काम के लिए उसको पैसा दिया था। रोमेन बाबू का घरेलू पर्पस के लिए पैसा दिया था। रोमेन बाबू का फैमिली उसको पैसा दिया था। ये रोमेन बाबू का घरेलू मामला है। वो जो आदमी जिससे हम लोग पैसा पाएंगे यानी डेटर, वो पैसा किसको देगा? वो तो रोमेन बाबू का घर को देगा, रोमेन बाबू को देगा, बिजनेस को तो नहीं देगा। रोमेन बाबू ने उस आदमी को बोला कि भाई एक काम करो, तुम मेरा घर में पैसा आके मत दो, तुम मेरा बिजनेस को ये पैसा दे देना। यानी घर का डेटर को रोमेन बाबू बिजनेस को दे दिया। बिजनेस को बोला भाई बिजनेस उस आदमी से पैसा उठा लेना तुम। यानी रोमेन बाबू जो कैश दिया है, जो बैंक से पैसा दिया है, जो फर्नीचर दिया है, और ये जो डेटर ट्रांसफर किया है, ये सब तो एक ही तरीका का चीज है। यानी कैश, बैंक, ये सब तो डेटर्स जो है वैसा ही है, एसेट है। नेक्स्ट, रोमेन बाबू ने क्रेडिटर दे दिया। इसका माने रोमेन बाबू का घर से कोई आदमी पैसा पाता है, रोमेन बाबू का बीबी किसी से उधार से माल खरीदा था, ये रोमेन बाबू का घरेलू मामला है। रोमेन बाबू उस आदमी को बोला सुनो बाबू, वो तुम मेरा घर में मत आओ, तुम मेरा बिजनेस से पैसा ले लेना। यानी घर का क्रेडिटर को बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया। रोमेन बाबू और एक चीज दिया बिजनेस को, बैंक लोन। इसका मतलब रोमेन बाबू अपना घर बनाने के लिए बैंक से लोन लिया था। अब उसी लोन को बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया, बोला बिजनेस तुम ये लोन मिटा देना। समझे क्या हुआ? तो इसका जर्नल्स क्या होगा ये हमने यहां पर लिख के दिखाया है।
पहला एंट्री हम लोगों ने देखा था, रोमेन बाबू कैश लाए 20,000, तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 20,000। फिर रोमेन बाबू घर से पैसा लाके बिजनेस की बैंक में डाला, तो एंट्री लिया हम लोगों ने बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 10,000। रोमेन बाबू बिजनेस का ओनर है तो वो कैपिटल होगा। फिर रोमेन बाबू ने फर्नीचर लाया, तो हम लोगों ने लिखा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मालिक बिजनेस को दे दिया। फिर स्टॉक लाया, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एंट्री लिया। उसके बाद रोमेन बाबू क्या किया, घर का डेटा लाके बिजनेस को दे दिया। तो घर जो पैसा रोमेन बाबू का घरेलू पर्पस के लिए रोमेन बाबू का घर में मिलना चाहिए था, वो पैसा बिजनेस को मिलेगा। तो बिजनेस एक ही एंट्री किया, जैसे स्टॉक डेबिट, जैसे फर्नीचर डेबिट किया था, वैसे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल किया। ये डेटर्स रोमेन बाबू का घर का डेटर्स था, अब बिजनेस का डेटर्स बन चुका। लेकिन इंटरेस्टिंग एंट्री ये दो है। देखो, क्रेडिटर या बैंक लोन का जो नेचर है, ये बाकी कैश, बैंक, फर्नीचर, स्टॉक, इसका नेचर से ठीक उल्टा है। माने क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर ऐसा चीज है जो हमसे पैसा पाएगा। जो आदमी रोमेन बाबू का घर से पैसा पाता था, रोमेन बाबू बोला जा भाई बिजनेस से जाके ले ले। अब बिजनेस क्या बोलेगा? बिजनेस बोलेगा देखो भाई रोमेन बाबू यानी मालिक, तुम अपना घरेलू क्रेडिटर को मेरे सर पे डाल दिया, तो आपका कैपिटल घट गया। कैपिटल क्या है? हम लोग तो बिजनेस का अकाउंटेंट है। कैपिटल है मालिक का क्लेम टुवर्ड्स बिजनेस, लायबिलिटी आई बिजनेस की तरफ से। तो रोमेन बाबू को बिजनेस बोलेगा देखो भाई तुम्हारा लायबिलिटी घट गया, मेरे से बिजनेस से तुम्हारा लायबिलिटी कम हो गया। जब तुम घर से एसेट लाके बिजनेस को दे रहे थे, तब बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ रहा था। बिजनेस सोच रहा था ओ बाबा रोमेन बाबू इतना सारा पैसा दे दिया, तो रोमेन बाबू पैसा पाएगा हमसे। रोमेन बाबू का लायबिलिटी बढ़ रहा था, मालिक का लायबिलिटी है कैपिटल, वो बढ़ रहा था। लेकिन जब मालिक अपना घर का लायबिलिटी लाके बिजनेस को डाल दिया, तो बिजनेस क्या बोलेगा? बोलेगा भाई रोमेन बाबू तुम्हारा क्लेम घट रहा है, तुम अपना घरेलू लायबिलिटी लाके मेरे ऊपर डाल रहे हो, तो तुम्हारा लायबिलिटी घटेगा, कैपिटल घटेगा। जब कैपिटल बढ़ रहा था तो हम लोग कैपिटल को क्रेडिट कर रहे थे, आप कैपिटल को डेबिट करेंगे। आज कैपिटल को डेबिट करेंगे, इसका उल्टा काम करेंगे। और यहां पर फर्नीचर, बैंक या कैश, ये सब एसेट था। जब एसेट पा रहा था हम लोग इसे डेबिट कर रहे थे। आज क्या करेंगे? ठीक उल्टा चीज है, आपका एसेट्स का उल्टा है, लायबिलिटीज है ये, तो इसलिए इस सबको क्रेडिट किया हम लोगों ने। इस एंट्री का एक्चुअल एक्सप्लेनेशन देने के लिए गोल्डन रूल सही नहीं है। जब हम लोग मॉडर्न अप्रोच यानी अमेरिकन एस्पेक्ट से जर्नल एंट्री सीखेंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत आसान हो जाएगा। फिर भी हम गोल्डन रूल से बोल रहे हैं कि ऐसा सोचना है आपको कि मालिक घर से जब भी कोई लायबिलिटी लाके बिजनेस को दे देगा तो कैपिटल घट जाएगा, यानी मालिक का क्लेम घट जाएगा। बिजनेस क्या बोलेगा? तुम घर से एसेट लाके दिया, हमने मान लिया, आपका कैपिटल नाम का लायबिलिटी बढ़ रहा है, आपका क्लेम बिजनेस के ऊपर बढ़ रहा है। लेकिन आप आपका घर का लायबिलिटी आके मेरे ऊपर थोप दोगे तो आपका लायबिलिटी घटता रहेगा, बिजनेस के पास आपका जो क्लेम है वो क्लेम घटता रहेगा। जब भी मालिक का क्लेम बढ़ता है तो कैपिटल क्रेडिट होता है, लायबिलिटी बढ़ता है। लेकिन जब भी लायबिलिटी घटता है तो हम लोग क्या करेंगे? मालिक का क्लेम को घटाएंगे। यहां पर क्रेडिट हो रहा था, यहां पर डेबिट कर देंगे। तो ये सारा एंट्री को हम लोग अगर एक एंट्री में रिप्लेस करेंगे, एक एंट्री से रिप्लेस करेंगे तो उसे कंपाउंड एंट्री बोलेंगे। और वो दिखने में कैसा होगा? करते हैं हम लोग जैसे लास्ट में किया था वैसे ही होगा। पहले कैश डेबिट होगा, बैंक डेबिट होगा, फर्नीचर डेबिट होगा, स्टॉक डेबिट होगा, डेटर्स डेबिट होगा और एक साथ कैपिटल क्रेडिट होगा। करते हैं हम लोग। कैश अकाउंट डेबिट, कितना से डेबिट होगा? कैश डेबिट होगा आपका 20,000 से, और कैपिटल क्रेडिट होगा आपका टू कैपिटल, कितना से क्रेडिट होगा? 20,000 से। हम यहां पर ब्रैकेट में लिखते हैं 20,000, एक साथ जोड़ करके लिखेंगे। फिर बैंक डेबिट हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ आपका 10,000 से।
कैपिटल के साथ ऐड हो जाएगा 10,000, कैपिटल फिर क्रेडिट हो जाएगा। फर्नीचर डेबिट होगा, $30,000 से, और कैपिटल क्रेडिट होगा फिर 30,000 से। फिर स्टॉक डेबिट होगा, करेंगे हम लोग स्टॉक को डेबिट 5,000 से, और कैपिटल क्रेडिट होगा 5,000 से, हम लोग ऐड करेंगे इसके साथ 5,000 और क्रेडिट होगा। फिर आपका डेटर्स डेबिट होगा, तो डेटर्स को डेबिट करेंगे 15,000 से, और कैपिटल क्रेडिट होगा 15,000 से, प्लस किया 15,000। अब ये दो एंट्री को कंसीडर करेंगे। इसमें क्या हुआ, कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ टू बैंक हुआ, तो लिखेंगे हम लोग यहां पर, दूसरा कलर यूज कर रहा हूं, कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो लिखेंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट, मर्ज कर रहा हूं सब एंट्री को, कितना से 6,000 से, और यहां पर बैंक अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट हुआ तो इसको क्रेडिट करेंगे टू बैंक लोन अकाउंट। टू बैंक लोन अकाउंट कितना है, देखो यहां पर 6,000 था, तो यहां पर लिखेंगे क्रेडिट में 6,000 बैंक लोन, क्रेडिट में लिखा 6,000 बैंक लोन। और क्या था, क्रेडिटर था, कैपिटल टू क्रेडिटर, यहां पर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना है कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, और टू क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर क्रेडिट हुआ था, टू क्रेडिटर अकाउंट कितना है 4,000। हो गया, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ऐसे कोई नहीं लिखता है, सब चीज का एक स्टाइल होता है। यहां पर भी हम लोग स्टाइल से लिखेंगे, कैसे, यहां पर कैपिटल क्रेडिट रखेंगे, यहां पर डेबिट रखेंगे, ऐसे नहीं चलता। हम लोग क्या करेंगे, इस कैपिटल को मर्ज कर देंगे, यानी कि यहां पर कैपिटल डेबिट कितना आया था 6,000 और 4,000, यही 6,000 और 4,000 डेबिट से हम लोग क्रेडिट कर देंगे। डेबिट से क्रेडिट करने का मतलब इसको डेबिट में ना दिखा के इसको कैपिटल से माइनस कर देंगे। कैपिटल यहां पर डेबिट करके रखे हो आपने 6,000 और 4,000 से, हम लोग क्या करेंगे, यहां पर डेबिट ना रखते हुए, यहां पर तो कैपिटल में बहुत अमाउंट है, कितना है 30,000, 60,000, 80,000 क्रेडिट है, 80,000 क्रेडिट से इस डेबिट को माइनस कर देंगे, यानी कि यहां पर कैपिटल अकाउंट डेबिट बोल के 6,000 नहीं लिखेंगे, उसके जगह में यहां पर जो क्रेडिट में कैपिटल है उस कैपिटल से 6,000 माइनस करेंगे, और यहां पर कैपिटल बोल के जो 4,000 डेबिट लिया है इसको भी यहां से माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, ये दो चीज बाहर हो जाएगा, ये दो पॉइंट यहां पर नहीं लिखेंगे हम लोग, डेबिट में इसको नहीं लेंगे। तो हुआ क्या, आपने देखो अमाउंट क्या है, यहां पर 20, 10, 30, 30, 60, 80,000, और क्रेडिट में देखो क्या हुआ, यहां पर है 4,000 और 6,000 मतलब 10,000, और इधर कैपिटल कितना हुआ 30, 30, 60, 80, 80 माइनस 10 यानी कि आपका 70,000। आप देखो डेबिट और क्रेडिट मिला के नहीं, डेबिट में टोटल कितना हुआ 30, 30, 60, 80,000, क्रेडिट में कितना है 70, 10, 80, ये आपका कंपाउंड एंट्री हो गया। यहाँ की इसका मतलब क्या है, कैपिटल में हम लोग जिस अमाउंट से कैपिटल को इधर डेबिट लिया था उसको अलग से डेबिट ना लेके क्रेडिट से माइनस कर देंगे, और ये आ गया आपका कंप्लीट कंपाउंड एंट्री। राइट बच्चों, घर में थोड़ा सोचना है, ये एंट्री थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा ठीक से सोचना है, सोच के यू विल कंप्लीटली ग्रैब इट। आज यहीं पर हम लोग वीडियो खत्म करेंगे। एक बात, कंपोजिट एंट्री का, कंपाउंड एंट्री का एक और पहलू है, उसे हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या है,
इसका एंट्री कैसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि ठीक से वीडियो को सुनो, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।